हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही शांत, गंभीर और आध्यात्मिक नक्षत्र के बारे में, उत्तरा भाद्रपद। ये 26वां नक्षत्र है जो मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। इसका स्वामी शनि है जो कर्म, अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी के कारक हैं, और इसके देवता अहिर्बुधन्य हैं जो सर्प या अजगर का गहरा पाताल संबंधी रूप है, जो अचेतन, रहस्य और ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक है। उत्तरा भाद्रपद का मतलब है भाद्रपद का उत्तर भाग, जो पूर्वा भाद्रपद की तीव्र अग्नि को शांत, गहरी और पानी की तरह परिपक्व और उपचारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। इसका प्रतीक एक 2 मुख वाला व्यक्ति है जो पूर्वा भाद्रपद की तरह ही है, लेकिन यहाँ ये गहरे पानी, अचेतन और दोहरे ज्ञान का प्रतीक है, और साथ ही एक सर्प या अजगर भी है जो पाताल, रहस्य और गहन आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाता है। उत्तरा भाद्रपद हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शांति और ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों में छिपा है। जब हम अपनी आत्मा के गहरे पानी में उतरते हैं तो हमें वहां अटूट शांति, बुद्धि और ब्रह्मांडीय सत्य मिलते हैं। उत्तरा भाद्रपद की पौराणिक कथा बहुत ही गहन, रहस्यमयी और आध्यात्मिक है। इसके देवता अहिर्बुधन्य हैं, जो सर्प का एक गहरा पातालीय रूप है, जो अचेतन मन, आत्मा की गहराइयों और उस ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक है जो सतह से बहुत नीचे छिपा है। जहां पूर्वा भाद्रपद की अग्नि बाहरी दुनिया को जलाकर बदलती है, वहीं उत्तरा भाद्रपद का पानी आंतरिक दुनिया को शांत, साफ और परिपक्व करता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर क्षीरसागर, दूध के समुद्र में विश्राम कर रहे थे, तो वह शेषनाग अहिर्बुधन्य का ही रूप था, जो असीमित ज्ञान, सुरक्षा और ब्रह्मांडीय शांति का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार जब ऋषिमुनि अपने गहन तप और ध्यान में लीन होते थे, तो वे अपने भीतर अहिर्बुधन्य की गहराइयों में उतरते थे, जहां से उन्हें ब्रह्मांडीय ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता था। उत्तरा भाद्रपद उसी गहन आत्मान्वेषण, आंतरिक शांति और ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी विजय में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति को खोजने, अपनी आत्मा की गहराइयों को समझने और उस गहराई से दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने में है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही शांत, गंभीर, गहरे और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। शनि के स्वामित्व में होने के कारण इनके अंदर गहरी जिम्मेदारी, धैर्य और परिपक्वता होती है। ये जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अपने कर्मों को बहुत सोच समझकर करते हैं। अहिर्बुधन्य के प्रभाव से इनके अंदर गहरी अंतर्ज्ञान, अचेतन के साथ संपर्क और दूसरों को गहराई से समझने की क्षमता होती है। ये वो लोग हैं जो बिना बोले भी आपकी भावनाओं और विचारों को महसूस कर लेते हैं। ये बहुत ही विनम्र, नम्र और मिलनसार होते हैं। इनके पास आकर हर कोई शांति और सुरक्षा महसूस करता है, क्योंकि इनके अंदर कोई कृत्रिमता या दिखावा नहीं होता। ये बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें जीवन के गहरे सवालों, अध्यात्म, दर्शन शास्त्र और रहस्यमयी विषयों में बहुत रुचि होती है। ये बहुत ही अच्छे श्रोता, सलाहकार और मार्गदर्शक होते हैं। लोग इनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनके पास सहानुभूति, बुद्धि और शांति है। हाँ, कभी कभी इनकी गहराई, गंभीरता और अत्यधिक विचारशीलता इन्हें आत्मलगाव, अत्यधिक आलोचनात्मक और कभी कभी अत्यधिक उदासीन बना सकती है। ये अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि बाहरी दुनिया को नजरअंदाज कर सकते हैं और दूसरों को ठंडे या दूर के लग सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद की कथा हमें सिखाती है कि भीतर की गहराइयों में उतरना जरूरी है, लेकिन उस गहराई से निकलकर दुनिया के साथ जुड़ना, साझा करना और दूसरों के साथ रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि समुद्र की गहराइयां भी अपनी लहरों के माध्यम से किनारे से जुड़ी रहती हैं। करियर और पेशे की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां गहराई, ज्ञान, आध्यात्मिकता और परामर्श की आवश्यकता होती है।
शनि के स्वामित्व में होने के कारण इनकी रुचि प्रशासन, कानून, न्याय और सरकारी सेवाओं में होती है। ये बेहतरीन प्रशासक, न्यायाधीश, वकील और पुलिस अधिकारी बनते हैं जो न्याय और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। अहिर्बुध के प्रभाव से इनकी रुचि मनोविज्ञान, खासकर गहन मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा, ज्योतिष, अध्यात्म और दार्शनिक अध्ययनों में होती है। ये बेहतरीन मनोचिकित्सक, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषी और दार्शनिक बन सकते हैं। अनुसंधान, विशेष रूप से समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान और भूविज्ञान में भी इनकी रुचि होती है, क्योंकि ये पृथ्वी की गहराइयों को समझना चाहते हैं। लेखन, खासकर गहन, दार्शनिक या आध्यात्मिक लेखन और कविता में भी ये अपनी पहचान बनाते हैं, क्योंकि इनके शब्दों में गहराई, अर्थ और शांति होती है। परामर्श, सामाजिक कार्य और मानव संसाधन के क्षेत्रों में भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि ये लोगों के मन और उनकी समस्याओं को गहराई से समझते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी अंतर्ज्ञान, शांति और गहन समझ। ये किसी भी विषय या समस्या के गहरे कारणों को पहचान सकते हैं और उसका समाधान सुझा सकते हैं। हालांकि इन्हें अपनी अत्यधिक गहनता और विचारशीलता को व्यावहारिकता और बाहरी दुनिया के साथ संतुलित करना चाहिए, क्योंकि जो केवल अंदर ही अंदर रहता है वह दुनिया को बदल नहीं सकता। रिश्तों और शादी की बारी आए तो उत्तरा भाद्रपद के लोग बहुत ही वफादार, समर्पित और गहरे साथी होते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ एक आत्मिक और गहरे स्तर का कनेक्शन चाहते हैं। सथी या दिखावटी रिश्ते इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपने पार्टनर को पूरी भावनात्मक सुरक्षा, स्थिरता और शांति देते हैं। इनके साथ रहना किसी गहरे शांत समुद्र के किनारे विश्राम करने जैसा होता है। ये बहुत धैर्यवान, सहनशील और समझदार होते हैं। झगड़ों को सुलझाने के लिए ये बातचीत और संवाद का सहारा लेते हैं और कभी भी जल्दबाजी या गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेते। हाँ, इनकी गहनता, गंभीरता और कभी कभी अत्यधिक विचारशीलता रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। ये अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते, अपने भीतर बहुत कुछ दबाए रखते हैं और पार्टनर को कभी कभी यह समझ नहीं आता कि इनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए इन्हें अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना, अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करना और अपनी आंतरिक दुनिया को भी उनके सामने रखना सीखना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार दोनों की आंतरिक दुनिया के मिलने से बनता है। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी गहराई, शांति और आध्यात्मिकता को समझे, जो इनके साथ मौन में भी जुड़ाव महसूस कर सके और जो इन्हें अपनी भावनाओं को उजागर करने और बाहरी दुनिया के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करे, ताकि इनका रिश्ता एक गहरे समुद्र की तरह हो, शांत, गहरा और पूर्ण। स्वास्थ्य के मामले में उत्तरा भाद्रपद के लोगों को अपने जल तत्व, पाचन, नसों और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अहिर्बुध के जल तत्व के कारण इन्हें जल संतुलन, किडनी और मूत्राशय से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें हाइड्रेटेड रहना चाहिए और शराब, कैफीन और प्रोसेस्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए। शनि के कारण इन्हें पाचन की धीमी गति, कब्ज और गठिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें हल्का, गर्म और पचने में आसान भोजन करना चाहिए और तला भुना, भारी और शीतल चीजों से बचना चाहिए। इनकी गहन विचारशीलता और आत्मविश्लेषण की आदत कभी कभी मानसिक तनाव, अनिद्रा और चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए इन्हें नियमित ध्यान, प्राणायाम और योग करना बहुत जरूरी है, खासकर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और उज्जाई प्राणायाम, जो उनकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। प्रकृति में समय बिताना, खासकर जल स्रोतों, नदी, झील, समुद्र के पास जाना इनके लिए बहुत उपचारात्मक होता है। यह उनकी आंतरिक गहराइयों को शांति और संतुलन प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय किसी करीबी, थेरेपिस्ट या अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना सीखें, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद का सबसे बड़ा उपचार खुलापन और साझेदारी है, न कि आत्मलगा। पैसों और धन के मामले में उत्तरा भाद्रपद के लोग बहुत ही स्थिर, ईमानदार और समृद्ध होते हैं। शनि के कारण इन्हें सरकारी सेवाओं, कानून, प्रशासन और शिक्षा में अच्छी आमदनी होती है। ये बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं, इसलिए इनके करियर में धीरे धीरे लेकिन लगातार उन्नति होती है।
अहिर्बुधने के प्रभाव से इन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से भी लाभ मिल सकता है, कभी किसी विरासत के रूप में तो कभी किसी अप्रत्याशित अवसर के रूप में। ये बहुत संयमी, मितव्ययी और सुरक्षा प्रिय होते हैं, अपनी कमाई को बहुत संभाल कर रखते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। ये अपने पैसे को सुरक्षित दीर्घकालिक निवेशों जैसे अचल संपत्ति, सोना, बैंक सावधि जमा में लगाते हैं और कभी जोखिम भरे निवेशों में पूरी पूंजी नहीं लगाते। हालांकि कभी कभी इनकी सुरक्षा प्रियता इन्हें नए अवसरों को मिस करने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए इन्हें कभी कभी थोड़ी नवीनता और उद्यमशीलता की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आध्यात्मिक, सामाजिक या शैक्षिक कार्यों में निवेश करें, क्योंकि ये अहिर्बुधने को प्रसन्न करने वाले कार्य हैं और इनकी समृद्धि को स्थिर और बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तरा भाद्रपद का झुकाव आत्मान्वेषण, जल साधना और ब्रह्मांडीय ज्ञान की तरफ होता है। अहिर्बुधने जो इस नक्षत्र के देवता हैं, हमें सिखाते हैं कि असली आध्यात्मिकता हमारी आत्मा की गहराइयों में उतरने, वहां के सत्य को खोजने और फिर उस ज्ञान को शांति, करुणा और ज्ञान के रूप में बाहर प्रकट करने में है। उत्तरा भाद्रपद के जातक स्वभाव से ही साधक, जिज्ञासु और दार्शनिक होते हैं। इन्हें ध्यान, प्रार्थना, दान और अचेतन मन की साधना में बहुत रुचि होती है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है शनि और अहिर्बुधने को प्रसन्न करना। अपने भीतर की गहराइयों में उतरने के लिए नियमित ध्यान और प्रार्थना करें, अपनी आत्मा से संवाद करें, उसकी आवाज सुनें और उसके मार्गदर्शन पर चलें। जल साधना करें, नहाने, तैरने या बस किसी जलस्रोत के पास बैठकर उसकी शांति को अपने भीतर उतारें। दान पुण्य करें, गरीबों, बुजुर्गों और बीमारों की सेवा करें, क्योंकि ये अहिर्बुधने को प्रसन्न करने वाले कार्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सीखें कि अपनी गहराई से दुनिया को कैसे जोड़ा जाए। जो भीतर है उसे बाहर लाना और जो बाहर है उसे भीतर स्वीकार करना, यही उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी साधना है। आखिर में उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शांति, ज्ञान और शक्ति हमारी आत्मा की गहराइयों में छिपी है। जब हम उस गहराई में उतरते हैं तो हमें वहां वह सब कुछ मिलता है जिसकी हमें तलाश है। अगर आप उत्तरा भाद्रपद के जातक हैं तो समझ लें कि आपके अंदर एक गहरा सागर है। आपकी शांति, आपकी अंतर्ज्ञान और आपकी आध्यात्मिकता आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपको एक मार्गदर्शक, उपचारक और दार्शनिक बनाती है। बस अपनी इस गहराई को दुनिया के साथ साझा करना सीखें, क्योंकि सबसे गहरा समुद्र भी अपनी लहरों के माध्यम से किनारे से जुड़ा होता है और उसी के माध्यम से वह दुनिया को शांति और जीवन प्रदान करता है। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।